ओके, सो आप लोगों को असेसमेंट मिली हुई है, उसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं कि असेसमेंट बेसिकली है क्या है। स्मॉल सी एप्लीकेशन है जो आपने लोगों ने बिल्ड करनी है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे जो है ना पूछ लीजिएगा उसी टाइम में रोक के। अच्छा, तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। आपने सिंपल एक एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। रिएक्ट की एप्लीकेशन बनानी है, रिएक्ट जेएस की, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में का। उसमें जो अप्रोच यूज करनी है आपने, वो यूज करनी है क्लास बेस्ड कंपोनेंट की। उसके अंदर आपने एक कार्ड व्यू बनाना है। कार्ड व्यू के अंदर क्या होगा, नंबर लिखा आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 लिख के आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसका प्रीव्यू दे दूं, डिजाइन किस तरह आप करोगे उसे। जस्ट अ सेक। ओके, सो आप लोगों ने ये करना है, आपने क्रिएट रिएक्ट ऐप कर ली। आप में से आप सबको रिएक्ट ऐप बनानी तो आती होगी, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है उसमें तो मुझसे पूछ लीजिएगा इसी अभी, जब मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरी असाइनमेंट आप लोगों को। आपके पास एक पूरा वेब आएगा, ठीक है। अब उस वेब में यहाँ पे कार्ड व्यू आप यूज करोगे। एक उस कार्ड व्यू में एक टेक्स्ट होगा आपका, और नीचे 3 बटन होंगे, 1 2 3। एक बटन से आप क्लिक करेंगे, ये प्लस का बटन होगा, ये माइनस, और ये रीसेट का होगा बटन। प्लस के बटन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जो नंबर होगा उसका इंक्रीमेंट लग जाएगा। 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा। डिक्रीमेंट पे बटन पे क्लिक करोगे तो वो बैकवर्ड आएगा। 4 है 3 3 होगा, 3 है 2 होगा, 2 होगा तो 1 होगा। 1 के बाद माइनस में नहीं जाएगा, वहां पे जाके वो रुक जाएगा और बटन भी डिसेबल हो जाएगा आपका। इसी तरह प्लस होगा तो वो जाता जाएगा, जहां तक आपने लिमिट लगानी है आप लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जब आप क्लिक करोगे रीसेट के बटन पे, तो वहां पे क्या होगा, जो भी आपका काउंट होगा वो काउंट आपका 0 पे चला जाएगा। ये सिंपल सी आपकी एक आपको असाइनमेंट है जो आपने बना के जमा करवानी है। अब आप लोगों में से किसी का कोई सवाल हो इस असाइनमेंट से रिलेटेड तो मुझसे पूछ लो। आप चैट में बेशक पूछ लो, अगर माइक ओपन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है राइट नाउ, तो आप बेशक चैट में मेरे से पूछ लो, कोई इशू नहीं। बेहतरीन। सर अगर यूआई सिंपल हो जाए, मतलब ज्यादा यूआई पे काम ना करें तो मसला तो नहीं? नहीं, मसला है, क्योंकि आप रिएक्ट में जब आप मर्न स्टैक की बात कर रहे हो तो मर्न में आप देखो रिएक्ट आ रही है। रिएक्ट आपका फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में आप बेहतर नहीं होगे, देन आप अपने आप को प्योर फुल स्टैक या मर्न स्टैक नहीं कह सकते। आप सीएसएस यूज करोगे, थोड़ी स्टाइलिंग करोगे इसकी, सिंपल कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि ये बहुत सिंपल इजी है। इन अ हाँ, सेंस ये कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रहा, मतलब नॉर्मल, मतलब जो जिस तरह प्रॉपर एक। हाँ ठीक है, आप बेशक ज्यादा ना इसमें इतनी जो है ना स्टाइलिंग ऐड करो, लेकिन फंक्शनैलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। उसको टेस्ट वगैरह करना हर एक तरीके से, और इसमें जी कंपोनेंट ठीक बेस्ड है सर। अप्रोच यूज करनी है। ये ना हो कि आप लोग एक ही फाइल में सारा कोड लिख के मुझे भेज दो कि app.js है आपके पास, उसके अंदर क्लास कंपोनेंट बनाया और सारा कोड उसी के अंदर ही चला गया। ठीक है सर। या जो असाइनमेंट आप लोगों की असेसमेंट पोर्टल पे शो नहीं हो रही ना, उसके लिए आप फैकल्टी से बात कर लो एक दफा, ये बेहतर, वो गाइड कर देंगे आपको। अभी तक आप लोगों ने रिएक्ट में क्या क्या पढ़ चुके हो, किस मॉड्यूल तक पहुंचे हो आप लोग, थोड़ा मुझे गाइड करो। आप लोग मन स्टैक के हो ना, ऐसा ही है? ठीक, यार बाकी भी जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो भी, उनके लिए मैं इस
इस पूरी जो है ना सेशन के एंड पे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा हमारा ये असाइनमेंट, ताकि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको भी वो चीज समझ आ जाए। ठीक है, तो आप में से कौन बताना चाहेगा बेसिकली मंड स्टैक होती क्या? सर मैं बताना चाहूँगा, मोहम्मद हमजा। हाँ जरूर। सर मर्ज स्टैक जो है एक काइंड की फुल स्टैक डेवलपमेंट की ब्रांच है, जिसमें हम अलग अलग एलिमेंट्स को एज अ बैकएंड, फ्रंट एंड, फ्रेमवर्क और डेटाबेस के तौर पे यूज करते हैं, जिसमें मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.जेएस, रिएक्ट.जेएस और नोड.जेएस हमारे शामिल होते हैं। इन कंपोनेंट को हम यूज करके एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। एम आई राइट सर? बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें आपने दो चीजों का, आपने चार चीजों का बेसिकली बताया, मंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड जेएस। करेक्ट, ऐसे ही बताया आपने। अब मंगो डीबी के बारे में आप लोगों ने कितना अभी तक अंडरस्टैंडिंग ली है, या सिंपल अभी तक सिर्फ रिएक्ट ही, आप रिएक्ट को टच किया आप लोगों ने? थोड़ा मुझे इसके बारे में बताओ। अभी तक सर रिएक्ट ही किया हमने। ठीक है, रिएक्ट में कौन सी अप्रोच, क्लास या फंक्शनल? दोनों सर। दोनों। ठीक। तो अब आप लोगों से मैं सवाल करता हूं कि क्लास और फंक्शनल में डिफरेंस क्या है? सर बेसिकली इसका सिंटैक्स डिफरेंस ही आ जाता है थोड़ा सा, बाकी सारा तो सेम ही है तकरीबन फंक्शनैलिटी इनकी। ठीक, कोई बच्चा और बताना चाहे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में? चैट में बता दो, कोई मसला नहीं। एनीवन? तो कोई नहीं, मैं बता देता हूं। फंक्शनल और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आपका ह्यूज डिफरेंस आता है। फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो रिएक्ट अब सपोर्ट करती है। आपके पास पहले रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट अप्रोच नहीं थी, पहले वो सारा क्लास बेस पे ही चलता था। क्लास बेस के डिसएडवांटेज कुछ बड़े ज्यादा थे और कुछ एडवांटेज थे। फंक्शनल ने उन सबको कवर किया। जैसे आपकी स्टेट मैनेजमेंट है, फंक्शनल में स्टेट मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो गई है आपकी। आपको डिफरेंट हुक्स प्रोवाइड कर दिए उन्होंने, आपका कोड सिंपलाइज कर दिया उन्होंने। अब रिएक्ट में अगर क्लास बेस में चाहिए तो अगर आपने कुछ ना भी करना हो तो आपको इतना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ ही फंक्शनल में आप लेस लाइन ऑफ कोड लिखते हो, तो कंपाइलर को कम रीड करनी पड़ती है लाइन ऑफ कोड, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है आपकी परफॉर्मेंस का। फंक्शनल कंपोनेंट की परफॉर्मेंस बेहतर है क्लास बेस्ड कंपोनेंट की निस्बत। ठीक है, आप लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट पढ़े हैं और क्लास बेस्ड कंपोनेंट पढ़े हैं। आप में से कौन बंदा रिएक्ट को डिस्क्राइब करेगा? बेसिकली रिएक्ट है क्या? मैं एज अ इंटरव्यूअर आपके पास, आप मेरे पास जॉब के लिए आए हो, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं फॉर एग्जांपल। मैंने आपसे पूछा, आपने मंड स्टैक के लिए अप्लाई किया है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रिएक्ट क्या है? सर रिएक्ट इज बेसिकली अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो हम फ्रंट एंड पे यूज करते हैं। फ्रेमवर्क कह सकते हैं आप इसे। फ्रेमवर्क कैसे कह सकते हैं? लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या होता है? सर फ्रेमवर्क में बेसिकली सारी चीजें आ जाती हैं और लाइब्रेरी में सारी चीजें इंक्लूड नहीं होती। मतलब हम कंपोनेंट्स के और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज कर रहे होते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क में उसमें सारा कुछ मौजूद होता है। जैसे व्यू जैसा, उसमें ब्यूटीफाई वगैरह सब कुछ यूज हो रहा होता है। इसमें हम दूसरी लाइब्रेरीज जो जो हमें जरूरत होती है, जिन जिन की हम उस हिसाब से इसकी यूज कर लेते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। ठीक, रिएक्ट आपका लाइब्रेरी है, ये फ्रेमवर्क नहीं है। यस सर। ठीक है, कोई इसे कहता है कि ये फ्रेमवर्क है तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि रिएक्ट आपका किसी चीज के साथ भी नहीं आता, ये खाली आता है। इसके अंदर राउट्स हो गए, सर्विसेज हो गए, एपीआई कॉल्स के लिए एक्सियोस वगैरह होगी, वो सब चीजें आप लेके आते हो, आप इसे असाइन करते हो, आप इसके अंदर पैकेज इंस्टॉल करते हो। ठीक हो गया। उसके बाद लाइफ साइकिल का किसी को पता है?
रिएक्ट में लाइफ साइकिल होते हैं डिफरेंट तरह के, उन लाइफ साइकिल से किस किस को पता? लाइफ साइकिल में ये यही होता है कि पहले कौन सी चीज एग्जीक्यूट हो रही है, पहले ठीक है, स्टेटमेंट्स रन हो रही है या बाद में दूसरी चीज रन हो रही है। ठीक डिफरेंट टाइप्स की जो लाइफ साइकिल्स हैं। हाँ बेहतरीन हो गया। अब डिफरेंट टाइप के जो लाइफ साइकिल हैं वो कौन कौन से हैं आपके पास? उसमें क्लास बेस कंपोनेंट, में और फंक्शनल बेस में आपने मुझे बताना है। उसमें कंपोनेंट डिड माउंट है और भी काफी सारी हैं सर, इस वक्त याद नहीं है। ठीक, 2-3 है कंपोनेंट लाइफ माउंट, साइकिल में। कंपोनेंट माउंट ये हो गए, डिस्पैच का हो गया, ये सारे उसके लाइफ साइकिल्स हैं। यस सर। लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट में इन सबको रैप करके एक के अंदर ही बिठा दिया गया है, जो आपके पास यूज इफेक्ट है। यस सर। उसमें जहां पे भी आपने कोई स्टेट चेंज करनी है और स्टेट चेंज करने पे कोई चीज आपने शो करवानी है, आप यूज इफेक्ट यूज करोगे। क्लास बेस में आप यूज इफेक्ट नहीं यूज करोगे, तो आप कंपोनेंट माउंट डिड माउंट यूज कर रहे होगे, या कंपोनेंट डिड अपडेट ये यूज कर रहे होगे आप। ठीक, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो रिएक्ट के मुताबिक मेरे से तो आप पूछ सकते हो ओपनली, किसी भी किस्म का हो, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो मॉड्यूल 7 में थोड़ी सी गड़बड़ थी, ये आपने रिजॉल्व करवाई है कि नहीं अभी तक? कौन सी वाली? सर मॉड्यूल 7 में कोई क्लासेस फ्लो में आ रही थी, वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने उठा के दे दी, वो उसकी नहीं थी। मॉड्यूल 7 आगे पीछे है कोई। तो आपने उसके बारे में बता दिया भाई उसे? जो पिछली दफा जूम सेशन हुआ था उसमें बताया था, उन्होंने कहा था कि हम कर लेंगे, उसके बाद रिजॉल्व नहीं हुआ इशू। आप ना पता है करो, आप उन्हें जो है ना, जो आपके मैनेजमेंट के बंदे हैं जैसे रहमान भाई हो गए, आप इनको मैसेज करो, क्योंकि मैसेज की हुई बात जो है ना वो रिमाइंडर रहती है, और उनको ही पता होगा कि ये कंप्लेन आई है हमारे पास, तो उसको वो फिक्स करेंगे। क्लियर? तो आप ये उन्हें जो है ना एकदम मैसेज कर दो, या मेल आप कर दो उन्हें कि सर ये मसला है भाई, फ्लो हमारा ब्रेक कर दिया उस स्पेसिफिक मॉड्यूल में, तो काइंडली जो है फिक्स कर दें आप। और अच्छा सर, ये जो एप्लीकेशन जो हमने सबमिट करवानी है असाइनमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये असाइनमेंट जो आपने यूज करनी है ना, ये बड़ी बेसिक सी, बिल्कुल बेसिक सी असेसमेंट है। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने एक ऐप बनानी है रिएक्ट की, उस ऐप के अंदर आपने थोड़ा डिजाइन करना है, किस लिहाज से कि एक कार्ड व्यू यूज करेंगे आप, जिसको आप कार्ड एज अ कार्ड दिखाएंगे। उसके अंदर एक आपके पास टेक्स्ट व्यू होगा, टेक्स्ट फील्ड होगी, और 3 बटन होंगे। एक बटन आपका होगा इंक्रीमेंट के लिए, जिस पे क्लिक करेंगे देन जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है 2 हो जाएगी, 2 है 3 हो जाएगी, इंक्रीमेंट होती रहेगी। दूसरी होगी डिक्रीमेंट की, वो एक बाय एक खत्म होती जाएगी, 0 पे जाके वो डिक्रीमेंट वाला बटन खत्म हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, विजिबल हो लेकिन क्लिकेबल ना हो, कि 0 से नीचे वैल्यू ना जाए। ठीक हो गया। एक इसमें आप बटन बनाओगे रीसेट का, उस पर क्लिक करने पे वैल्यू दोबारा से 0 पे चली जाएगी, जितनी भी वैल्यू होगी। और इस पूरे दौरान पे आपकी रिएक्ट की ऐप रीलोड ना हो किसी भी जगह पे। ठीक है, उसके बाद आपने इंटरनल सीएसएस यूज करनी है, बटन वगैरह को स्टाइल करना है या किसी को स्टाइल करना है, तो उसके लिए आपको सीएसएस यूज करनी है। सिंपल मत कोई भेजे, सिंपल नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इसमें आपने ब्यूटी डालनी है, ताकि मुझे भी देखने में और इसको टेस्ट करने में मजा आए। ओके सर। उसके बाद आपने जिप फाइल बनानी है, और वो जिप फाइल जो है ना पोर्टल पे जाके अपलोड करनी है। जिप फाइल में नोड मॉड्यूल नहीं होना चाहिए आपका। ओके। नोड मॉड्यूल को निकाल के आपने जिप फाइल बना के मुझे देना, ये चीज याद रखिएगा। और ये स्टेप नीचे लिखे हुए हैं ओमेगा का भी और गूगल ड्राइव का भी, इनको एक दफा पढ़ लीजिएगा, इनमें यही चीज बयान की गई जो मैंने अभी आपको सिंपल वर्डिंग में बता दी। बस ये सब चीजें। अच्छा, रिएक्ट में एक वर्चुअल डोम यूज होता है, इसके बारे में किसी को पता है? वर्चुअल डोम में हमारी सारी जो रिएक्ट की ऐप होती है वो रीलोड नहीं होती, सिर्फ एक कंपोनेंट रीलोड होता है जो हम सिलेक्ट करते हैं।
तो आपने व्यू की बात की थी पहले, ऐसा ही है? अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जो नॉर्मल डोम होता है उसमें और वर्चुअल डोम में फर्क क्या है? क्यों वर्चुअल डोम तेज है एज कंपेयर टू नॉर्मल डोम? और उसमें बेसिकली हमारा सारा कुछ रीलोड हो रहा होता है, जो जो चेंजेस हो रही होती हैं बिल्कुल सारा कुछ रीलोड होता है, और वर्चुअल डोम में सिर्फ एक पार्टिकुलर कंपोनेंट रीलोड होता है। रीलोड का मतलब ये बटन जो ऊपर बना हुआ है ये रीलोड होता है? जैसे अभी ये मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये पूरा पूरा दोबारा चेंज हो रहा है, इस तरह होता है वो रीलोड? नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता। ठीक। सर वो बेसिकली स्पेसिफिक चंक जो होता है ना वो रीलोड होता है बस। अब देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपके पास है डोम, ये आपका डोम है पूरा, ऐसा ही है। ये जो आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है आपको एलिमेंट्स के अंदर, ये आपका बेसिकली डोम होता है। अब इसमें फॉर एग्जांपल रियल डोम करेगा क्या, जब भी आपको कुछ चेंज होनी है उसने इस पूरे को चेंज कर देना। जो आपका ये इमिट ये बना हुआ है, एम्बेडेड बना हुआ है, इस पूरे को चेंज करेगा वो। वर्चुअल डोम करेगा क्या, जब फर्स्ट टाइम वो लोड होगा, जब पहली दफा वो लोड होगा, वो इस पूरे डोम की कॉपी अपने पास रख लेगा, अपने पास वर्चुअली सेव कर लेगा। फिर देन आप कुछ भी चेंज करोगे ना, फॉर एग्जांपल यहां मैंने हाई लिखा है, देन वो करेगा क्या, वो आपके ओरिजिनल जो कॉपी है, कॉपी को और आपके जो अब अपडेटेड डोम है इनको मैच करेगा। जहां पे वैल्यू चेंज होगी ना उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके ये चेंज करता है वर्चुअल डोम। ठीक हो गया। रिएक्ट में क्यों आए हो आप लोग, किसी और में क्यों नहीं गए? अलॉट काफी ज्यादा इसके अंदर चीजें हैं, काफी ज्यादा जेएस के फ्रेमवर्क्स हैं, तो रिएक्ट ही क्यों आप लोगों ने चूज किया? इसमें हमें सर रिएक्ट नेटिव भी क्लियर हो सकता है, हो जाता है। अगर रिएक्ट जेएस क्लियर हो तो हम एंड्रॉइड पे भी जा सकते हैं, वेब की जगह बजाय। सारी सेम ही होती है, सिर्फ ठीक है। जिधर डिव यूजर होता है उधर व्यू यूज करते हैं हम। ये कंपैरेटिवली हाँ इजी भी है सर सीखने के लिए एज कंपेयर टू बाकी फ्रेमवर्क्स। हाँ, इजी तो बहुत है। अच्छा, इसमें आप यूज करते हो JSX, ऐसे ही करते हो? HTML के लिए फॉर्मेट जो यूज करते हो, कोई क्या यूज करते हो JSX की, वो इंस्टेंशन बेसिकली क्या है? किधर गए? एक मिनट गाइस। अच्छा, आप लोग कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर वाइंड अप कर देते हैं इस सेशन को। फिर किसी कोई क्यूरी हो किसी किसी भी रिएक्ट में किसी भी चीज के बारे में, जो उसको कंफ्यूजन हो रही हो तो मुझसे पूछ ले बेशक। एनीवन? खामोशी को ना समझू।
सर अगर होगी सर तो बता देंगे आपको नेक्स्ट मीटिंग में। चलो बेहतरीन हो गया, फिर इसको एंड करते हैं यहीं पर ही। जी सर ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें आप सब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।